हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम परमेश्वर के घर हैं। घर वो जगह यहाँ हम रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए कहीं पे भी जाएं, ठहरने के लिए उसी जगह पे आते हैं, वहीं विश्राम करते हैं और उसी को देख देख के हमें आनंद होता है और उसी में हम अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके आते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में इस घर के बारे में लेवी व्यवस्था के अंदर एक जिक्र दिया गया है कि घर में म्यादी आ जाती है, कोड़ आ जाता है, जो रहने वालों के लिए भी अच्छा नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। लेवी व्यवस्था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो, जिसे मैं तुम्हारी निज भूमि होने के लिए तुम्हें देता हूँ, उस समय यदि मैं कोढ़ की व्याधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। कहीं ऐसा न हो कि जो कुछ उस घर में हो वह सब अशुद्ध ठहरे और पीछे याजक घर देखने को भीतर जाए। तब वह उस व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो, और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हों, तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे, और 7वें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो, तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों को व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे। ये हमने पढ़ा है लेवी व्यवस्था 14 अध्याय उसकी 33 आयत से। परमेश्वर एक शुद्ध घर में अशुद्धता आने की ये निशानियां बता रहा है कि दीवार पे अगर मैं तुम्हें बसा दूं और बसे बसाए घरों में व्याधि आ जाए और वो इन्फेक्शन, वो व्याधि जो है उसके चिन्ह ये होंगे, जहाँ तो हरी हरी लकीरें होंगी, लाल लाल लकीरें होंगी। और अगर ये ऐसा है तो आपने तुरंत कहाँ जाना है? याजक के पास जाना है, और याजक उसकी जांच करेगा, उसको सेपरेट करके रखेगा, और यदि फिर भी वो 7 दिन के बाद भी वो दिखता है तो वो उस घर के अंदर से जो लेप किया जाता है उसको खुरचे और उन पत्थरों को जहाँ पे ज़्यादा है निकाले, और उन पत्थरों को और उस मिट्टी को नगर से बाहर ले जा करके फेंक दे। इस तरह से उस म्यादी को, उस इन्फेक्शन को, उस उल्ली को दूर किया जाए। म्यादी को कई चीज़ें कहते हैं, पंजाबी में उल्ली भी कहते हैं, है ना, फफूंद भी कहते हैं, और उसको म्यादी जो हमने शब्द पढ़ा है म्यादी भी कहते हैं। और ये म्यादी अगर वो फिर दिखती है तो वो कोढ़ की म्यादी है। जिससे लोगों में कोढ़ हो सकता है, वो करूप हो सकते हैं, और उसको क्या करना है? खुर्च के नगर से बाहर फेंक देना। इस तरह से घर को क्या करना है? शुद्ध करना है। वो म्यादी अगर हम इस घर के बारे में पढ़ते हैं तो ये जिक्र यहाँ पे दिया गया कि इसको इस तरह से शुद्ध करना है, और नगर में नहीं रखना। जहाँ अशुद्ध जगह हो, गंदी जगह हो, जहाँ लोग नहीं चाहते, वैसी जगह पे फेंकना है जहाँ किसी का आना जाना ना हो। अगर हम अपने बारे में और परमेश्वर की इच्छा के बारे में, उसके घर के बारे में हम पढ़ेंगे
तो हम इब्रानियों उसके 3 अध्याय के 6 पद में जब पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि मसीह सब कासे का मालिक है, हमारा मालिक है, हमारा स्वामी है और हम परमेश्वर के घर हैं। और घर अगर अशुद्ध हो जाता है तो वहां जो मिट्टी गारे का बना हुआ घर है उसमें अशुद्धता होने की निशानियां जो बताई गई हैं, है ना। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर हमारे जीवन में हम जो मसीह के घर हैं, किसी नशे के रूप में, व्यभिचार के रूप में, चोरी करने की आदत के रूप में, निंदा करने के रूप में, बैर विरोध के रूप में, जलन के रूप में, वहां लाल, हरी, नीले रंग की जो धारियां बताई गई थी, यहाँ ये लक्षण अगर हमें नजर आते हैं अपने घर में कि हमारे घर में किसी को चुगली करने की आदत हो गई है, किसी को काम चोरी की आदत है, किसी को नशे की आदत है, किसी को झूठ की आदत है, किसी में आलस है, तो वो निशानियां दूर करने के लिए क्या कहा, जब उसमें वो दिखाई दे तो कहां भागना है? सबसे पहले तुमने याजक के पास जाना है। आज हमने अगर हमारे जीवन में, अपने घराने में इन चीजों में से किसी आदत को देखते हैं, उन चिन्हों को देखते हैं जो फफूंदी के समान है, जो हमारे जीवन को खराब करते हैं, परिवार को खराब करते हैं, और फिर जैसे लिखा है नगर से भी बाहर निकालना है। अगर हम देखें हमारे जीवन में अगर कोई नशा आ जाता है, कोई बुराई आ जाती है, तो वो समाज में फैलने लगती है। अगर ऐसी आती है तो पहले हमने अपने पासवान के पास भागना है कि इसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना के साथ में क्या, फिर उसने कहा अगर फिर भी वो नहीं होता तो क्या करना है? बंद करके रखना, सेपरेट करेगा। पास्टर आपके लिए दुआ करेगा, आपको परमेश्वर के सामने अलग रखेगा तब। लेकिन क्या है, अगर फिर भी हमारे अंदर से शराब की आदत नहीं जाती है, झूठ की, निंदा की, व्यभिचार की, जहाँ हर तरह की बुराइयों की आदत नहीं जाती है, तो फिर क्या करने की जरूरत है? ये रोजे उसी चीज की निशानी है। हमें रोजा रखने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। और जब हम पश्चाताप करेंगे तो क्या है, पश्चाताप के साथ हमें समर्पित होने की जरूरत है, अपने आप को घटाने की, अपने आप को खुरचने की जरूरत है। उसको खुरचा जाए, बाहर निकाला जाए अपने परिवार में से। उस शराब की आदत को, उस झूठ की आदत को, उस व्यभिचार की आदत को निकालना होगा। और फिर क्या लिखा है उसमें, घर को शुद्धिकरण करने के लिए ये खुरच दिए, पत्थर भी निकाल दिए, वो सारी चीजें निकाल दी। फिर क्या करना है? क्या उसको खाली छोड़ देना? नहीं, उसकी जगह नई मिट्टी का लेप लगाया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए जीवन लेके आए, रोटी लेके आए, होली कम्युनियन जिन्होंने जब देते हुए आखिरी भोज में कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, और ये नए अहद का मेरा लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों के लिए बहाया जाता है। हमने अपने आप को यीशु के लहू में छुपाना है, उसके लहू से धोना है, और तब हम अच्छे घर बन पाएंगे जिसमें कोई रह सकता है। क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं? घर हैं। परमेश्वर ने इसमें आना जाना है, वो अशुद्ध जगह पे नहीं आएगा। वो इतना पवित्र है, अपवित्रता को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। क्या फिर हम उससे वंचित रहें? क्या ये घर टूट जाने के लिए, उजड़ जाने के लिए, बुरी बुरी चीजों के निवास करने के लिए खाली रह जाए? नहीं, परमेश्वर कहता है उसमें से उस मिट्टी को खोदो, उन बुरी आदतों को निकालो, उन बुराइयों को निकालो। और इसका उपाय परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य और उसके 7 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है। उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है।
13 और 14 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां ये जिक्र है। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। इन्होंने, हालेलुया। ये वो लोग हैं जो भीड़ है जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए हैं, एक महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। और ये नजारा कहां का है? परमेश्वर के सिंहासन के सामने का है। और यूना कहता, उसने मुझसे कहा, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोए हैं, इसीलिए ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, परमेश्वर की मौजूदगी में है। आज हम अपने पापों से पश्चाताप करें, तौबा करें, अपने मन को फिराएं, अपने अंदर में से बुराइयां निकालें और अपने आप को यीशु के लहू से शुद्ध करें। विश्वास में आ जाएं कि यीशु का लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया है। यीशु ने क्रूस पे मुझे जीवन देने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। आप नए हो जाओगे मसीह में। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब हम में वो पाप का कोड़ नहीं रहेगा। पश्चाताप करिए, अपने पापों से मन फिराइए, ताकि वो पाप का कोड़ मुझ में और आप में ना रहे, क्योंकि वो कोड़ अगर हम में रहेगा तो हमारे समाज में फैल जाएगा। हम पश्चाताप करें और यीशु के लहू से शुद्ध हो जाएं, बाहर निकालें। वो आप चुने हुए लोग हो, आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान हो, बुरी चीजों में निकालें। यीशु सदा हमारे साथ है। आमीन।